Good morning students, welcome to Path Online Tutorials. Today we are starting our next exercise, that is exercise 13.6 of our chapter number 13, that is surface areas and volumes. अब surface area volumes का हम exercise 13.6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपना फर्स्ट. ओके, उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कराता हूँ इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस एक्सरसाइज का बेसिक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. देखो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने लास्ट टाइम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किया था. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h. ये हमने फॉर्मूलाज किए थे किसके? कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के. आज हम क्या करने वाले हैं? वॉल्यूम. वॉल्यूम वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h. फॉर्मूला होता है इसका पाई r स्क्वायर h. ये फॉर्मूला आया कैसे? सिंपल सी बात है, देखो हमें पता है जो सर्कल है, एक सिलेंडर के नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर. अगर मैं उस सर्कल के एरिया को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? मेरा वॉल्यूम आ जाएगा. जैसे हमने क्यूब में किया था, क्यूब में भी तो हमने यही किया था. क्यूब में जो क्यूब था, क्यूब का बेस का एरिया कितना था? a स्क्वायर. इसकी हाइट भी कितनी थी? a थी. तो एक स्क्वायर को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकलेगा? a क्यूब. इट मींस वॉल्यूम निकल जाएगा. इट मींस कि किसी भी सिमेट्रिकल फिगर में अगर हम बेस एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है. सिमिलरली क्यूबॉइड में भी ऐसा ही है. क्यूबॉइड में भी अगर हम इसके बेस एरिया कितना होता है इसका? l बेस एरिया होता है l into b को इसकी हाइट से यानी h से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? lbh. और वही क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. यानी किसी भी सिमेट्रिकल फिगर में अगर हम बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है. इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे. इसमें हमें क्या गिवन होगा? वॉल्यूम के रिगार्डिंग हमें सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे. तो जल्दी से हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का. द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर. एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये बेसिक के लिए था. यहां से हम क्वेश्चन करते हैं अपना. एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, बेस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर मुझे गिवन है एंड इट्स हाइट इज 25. हाइट 25 गिवन है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पुट. हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है कि हाउ मेनी लीटर, कितना लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है. ठीक है. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r. सर्कुलर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r 132 के इक्वल आ गया. रेडियस कितनी आ गई? 132 डिवाइड बाय 2 पाई. 2 पाई 132 डिवाइड बाय 2 into पाई. पाई की वैल्यू 22 by 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा. 11 2s are 22, 11 1s are 11, 2 2 11 2s are 2 6s are 12, 2 3s are 6. तो रेडियस कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर. 21 सेंटीमीटर की आ गई मेरी रेडियस. अब मुझे क्या निकालना है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है सिलेंडर के? पाई r स्क्वायर. अभी बताया था. पाई की वैल्यू 22 by 7, रेडियस 21, स्क्वायर है 21 into 21 हो जाएगा. हाइट कितनी है मेरी सिलेंडर की? 25 हाइट. 7 3 जा 20. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 22 को 3 से करेंगे 66 आएगा. 22 को 3 से करेंगे 6 आएगा. सॉरी 22 को 3 से करेंगे 66 आएगा. 21 को 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 6 2 जा 12. 6 6 2 जा 6 8 3 1. इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 25 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 6 जा 30, 3 कैरी. 5 4 जा 5 8 जा 40, 40 plus 3 43, 4 कैरी. 5 जा 15 plus 4 19, 1 कैरी. 5 and 1 6. 12 1 16 1 17 1 2 6 और 7 2 1 3. ओके, तो यहाँ से आ गया हमारा 0 5 6 1 14 1 3 4 6 5 0 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम किसमें आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में. सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में थी तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम इन लीटर.
मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर मीटर क्यूब में वॉल्यूम है और लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, और अगर लीटर में वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो सिंपल डिवाइड बाय 1000 कर दो। वॉल्यूम इन लीटर्स, लीटर्स में वॉल्यूम कैसे आएगा, 34650 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से। अगर ये मीटर क्यूब में होता तो मैं मल्टीप्लाई 1000 करता, सेंटीमीटर क्यूब है तो डिवाइड बाय 1000। 10 से 10 कैंसिल, तो 2 zeros के लिए 2 डिजिट्स का पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 34.65 लीटर्स। यानी उस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना पानी आ सकता है, 34.65 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्टीमेटली हमें क्या गिवन थी, सिलेंड्रिकल वेसल की सर्कमफ्रेंस गिवन थी 132 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले उसकी रेडियस फाइंड आउट की, रेडियस फाइंड आउट करके हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया। वॉल्यूम किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। हमने उसका वॉल्यूम लीटर्स में निकालना था, तो लीटर्स में निकालने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसमें, लीटर्स में। वॉल्यूम क्या आ गया, लीटर्स में, स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन वी आर स्टार्टिंग आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन नंबर